हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में होने वाली भर्ती के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक के लिए मल्टीपल पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत 5 स्कूलों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कब, कहाँ और कैसे आवेदन करना है, इनकी पोस्ट डिटेल क्या है, इनकी सैलरी क्या होगी, आवेदन आपको कैसे करना है, इनका सिलेक्शन कैसे होगा और इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट की बात करें तो 8 मई 2023 रखा गया है, जो बहुत ही कम समय है। जितना जल्दी हो सके आवेदन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बस्तर कांकेर के अंतर्गत 27 अप्रैल 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें फ्रेश अभ्यर्थी या शासकीय सेवानिवृत्त शिक्षकों से प्रति कालखंड के आधार पर अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग-अलग स्कूलों के लिए अलग-अलग वैकेंसी निकाली गई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी और छात्रावास अधीक्षक के लिए भी अलग-अलग दी गई हैं। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 36 पोस्ट निकाली गई हैं। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो टीजीटी के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 या केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी कि सीटेट पेपर 2 में पात्रता होनी चाहिए। पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर भी सेम दिया गया है। इसमें संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मांगा गया है, या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और संबंधित विषय के आधार पर यहाँ पर कुछ डिग्रियां दी गई हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पर वांछनीय योग्यता दी गई है, यानी कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण में प्रवीणता है, तो उसके लिए आपको सत्यापित करना होगा। इसके अलावा शासकीय या अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्नातक की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा वांछनीय योग्यता में मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर या बीएड भी होना चाहिए। इसके अलावा शासकीय और शासकीय संस्थानों के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। अब एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में कम से कम 21 से लेकर 60 वर्ष के बीच में मांगा गया है। वहीं पर छात्रावास अधीक्षक के लिए 26 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षक जो होंगे उनके लिए अलग एज लिमिट रखी गई है, यानी कि अधिकतम 65 वर्ष मांगा गया है, जिसके लिए आपको चिकित्सा सह फिटनेस प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। यहाँ पर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं और अनुभव होगा, उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जरूरत हुआ तो साक्षात्कार भी लिया जा सकता है, और आवेदकों का जो चयन होगा वो जिले में स्थित विद्यालयों के प्राथमिकता क्रम से विद्यालय चयन करना होगा। यहाँ पर चयन समिति का गठन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन चयन समिति में कौन कौन सदस्य मौजूद होंगे। अब देखिए दोस्तों, इनके योग्यताओं के आधार पर अंक का भार दिया गया है कि यानी कि हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% लिया जाएगा, स्नातक के अंकों का 30% लिया जाएगा, और स्नातकोत्तर के अंकों का 50% लिया जाएगा। अतिरिक्त अंक कार्यानुभव का यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जितने वर्ष का कार्यानुभव होगा उनके आधार पर यहाँ पर अंक दिया गया है। वहीं पर टीजीटी के लिए भी सेम दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं उनके आधार पर यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, और यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर इनके सैलरी की बात करें तो जो फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक होंगे उनके पारिश्रमिक या मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को उनके व्याख्यान या कालखंड के आधार पर किया जाएगा। यानी कि पीजीटी के लिए 320 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि अधिकतम 45,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वहीं पर टीजीटी के लिए 300 रुपये प्रति कालखंड के मान से अधिकतम 42,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें आपको प्रतिदिन 5 से 6 कालखंड लिया जाना है। वहीं पर छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो 1200 रुपये प्रति दिवस के आधार पर 36,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है। और जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे उनको मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आवेदन आपको कैसे करना होगा, तो दोस्तों आपको इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी दिया गया है, उसको आपको सावधानीपूर्वक भरना होगा। भरने के बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपको अटैच करके इनके कार्यालय में ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ध्यान रखिएगा, आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो पूरे स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक बड़े लिफाफे में सीलबंद करके इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, पिन कोड 494334 के नाम से आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, जिसमें आपको लिफाफे के ऊपर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक या अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 और आवेदित पद का नाम लिखा जाना अनिवार्य है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना है। और इनके लास्ट डेट की बात करें तो 8 मई 2023 रखा गया है। जितना जल्दी हो सके आवेदन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए कुछ मूल दस्तावेजों की सूची दी गई है, आपको इनके आधार पर सूची जमा करना है। इसके अलावा यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के भी दस्तावेज दी गई हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और आवेदन आपको यहाँ पर इनके द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र दिए गए हैं, इसी के आधार पर आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म दिया गया है, वहीं पर आप नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे उनके लिए भी अलग से फॉर्मेट दिया गया है। तो दोस्तों यह रही जिला कांकेर के अंतर्गत अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।